दो दिन से इसकी चर्चा चल रही है। इसमें थोड़ी सी चर्चा करके अपन और फिर पूरी गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है ना, उसके अंश को अपन स्वाध्याय में लेंगे। देखो, आत्मा चैतन्य स्वभावी वस्तु है, ठीक है। उसमें अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक अकार्य कारणत्व शक्ति है। तो काफ़ी चर्चा इसमें हो गई है। अब एक बात समझना कि ये आत्मा शुभाशुभ भाव परिणमित होता है। तो ये आत्मा जो शुभ राग है या अशुभ राग का अभाव है, आत्मा इसका कारण नहीं है। आत्मा जो चेतन वस्तु है, ये इसका कारण नहीं है। और जो शुभ राग है, उसके अभाव से आत्मा का कोई कार्य होए या शुभ राग से आत्मा का कोई कार्य होए, ऐसा भी नहीं। खैर, मैं बाहर के पदार्थों की तो अपन ने चर्चा बहुत की। अब एक अंदर की चर्चा है, ठीक है। तो ऐसा समझना, आत्मा में कोई शक्ति नहीं कि वो शुभ राग को करे, अशुभ राग का अभाव करे। ऐसा आत्मा उसका कारण नहीं है। तो आत्मा के कारण, आत्मा में अनेक शक्तियाँ उसके कारण से उसमें कुछ होता नहीं। आत्मा क्या कर सकता है? वो अपने स्वरूप का अवलंबन कर सकता है, अपने स्वरूप में निमग्न हो सकता है, अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वो अपना कार्य कर सकता है, लेकिन राग का कार्य नहीं कर सकता, और राग भी उसका कार्य नहीं करता है। राग भी आत्मा के कारण में, आत्मा के कार्य में कारण नहीं है। राग अलग तत्व है, आत्मा अलग तत्व है। ऐसा समझना। तो देखो, गुरुदेव जी का यहाँ व्याख्यान है थोड़ा सा। आत्मा के कारण कार्य आत्मा में ही है, पर के कारण कार्य पर में है। क्षणिक विकार का कार्य कारणपना भी आत्मा में नहीं है। ये अभी अपन ने जो चर्चा की, समझ में आया ना। देह मन वाणी तो भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है। आत्मा इन परद्रव्यों का तो, इनमें आत्मा का कुछ है नहीं, ये आत्मा के कार्य नहीं है, और आत्मा स्वयं इनका कार्य नहीं है। लेकिन आत्मा की जो एक समय की पर्याय है, उसमें जो विकार होता है, विकार माने शुभाशुभ भाव, तो ये विकार से भी आत्मा का कारण कार्य करने का संबंध नहीं है। आत्मा विकार का कार्य भी नहीं है, आत्मा स्वयं विकार का कार्य भी नहीं है। कार्य नहीं माने क्या? कि वो कारण हो तो ये कार्य हो। एक कारण कार्य होता है ना, कारण कार्य। तो ये कोई कार्य होगा तो कारण होगा। यहाँ भी देखो अपन बाहर में कार्य होगा तो कारण भी होगा। ये
ये आप लोग समझ रहे हैं तो ये समझाने वाला है, आपके समझने में ये कारण है, तो आपकी समझ का कार्य हो रहा है ना, और ये समझाने का कार्य कर रहा है, तो ऐसा कार्य कारण बना है ना, समझ में आया ना। तो ऐसा आत्मा का शुभ राग के साथ में या अशुभ राग के अभाव के साथ में कुछ कार्य कारण बना है कि कुछ कार्य कारण बना नहीं, मतलब आत्मा स्वयं उस शुभ राग का कार्य नहीं है। कोई ये कहे शुभ राग से ऐसा निर्माण में आता है ना कि ये जो शुभ राग पंच महाभूत आदि का जो शुभ राग है, इससे आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो भैया, है मुनिपना बाहर में होए, बाहर का परिग्रह का त्याग करे, निर्ग्रंथपना होए, वो निर्ग्रंथपना, वो मुनिपना है ना, उससे आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी। एक मुझे दोहा याद आ रहा है, उसमें दोहा पावर में यहाँ इस विषय में याद आ गया है। उसमें लिखा है, नबी तुह पंडिव मुख नबी, नबी ईश्वर नबी ईश, नबी गुरु कोई विशेष नबी, सब्वई कम्म विशेष। ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? नबी तू पंडिव, तू पंडित नहीं है, नबी तू पंडिव, शीश नबी माने तू शिष्य से भी नहीं है। हाँ, नबी ईश्वर नबी नीश, तू ऐश्वर्यवान भी नहीं है, तू नरेश भी नहीं है, राजा भी नहीं है, चक्रवर्ती भी नहीं है। आत्मा कौन है? आत्मा चक्रवर्ती है, आत्मा नरेश है। नबी गुरु, तू गुरु भी नहीं है, नबी गुरु शीश, नबी गुरु कोई भी शीश नबी। मैंने तो कहा नबी तू पंडित मुख नबी, मुख माने मूर्ख, तू पंडित नहीं है माने चतुर नहीं है, मूर्ख नहीं है, नरेश नहीं है, हैं सम्राट नहीं है, वैभववान नहीं है। फिर कहते हैं नबी गुरु, तू गुरु नहीं है, नबी शीश, तू शिष्य भी नहीं है, सवै कम्म विशेष। ये सब क्या है? कर्म के विशेष हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह, हाँ है, आया क्या नहीं आया? नबी को नबी तू कारण कज्जु नबी, नबी उत्तम नवनिच्चु, सूर्य कायर जीव नबी, नबी उत्तम नबी बिच्चु। ये कहा क्या कि ये आत्मा जो है ना, क्या बोला था, कारण कज्जु माने कार्य भी नहीं है किसी का, उसमें लिखा है दोहा पावड़, कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है, नबी कारण और नबी कज्जु है। और ये हाँ, नबी स्वामी हो, नबी बेचो माने तू स्वामी भी नहीं है किसी का, और तू किसी का सेवक भी नहीं है, तू सूरवीर भी नहीं है, तू कायर भी नहीं है, तू श्रेष्ठ भी नहीं है, तू नीच भी नहीं है, उत्तम भी नहीं है, नीच भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा कहाँ कारण है?
किसका कारण, किसका कार्य। तो अब एक सवाल ये उठता है इसमें कि कर्म की विशेष है, जो परिणाम जो है आत्मा का, हाँ ये जी। कर्म की विशेष है। हाँ जी। कर्म खुद गल है। हाँ जी। अब आदमी तो खुद परिणामित हो रहा है उस रूप से, तो कर्म का होना पड़ बना दिया उसको। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आत्मा खुद ही परिणमित हो रहा है भैया। ये एक तो गड़बड़ी हुई है, अनाथ से यही गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके जो परिणमन चल रहा है उसको पकड़ के बैठा है कि मेरा परिणमन है, मेरा परिणमन है, मेरा परिणमन है। इसका है नहीं। यही तो। ऐसे ही क्या वो कैसे रुके परिणमन, रुकेगा कैसे कि जब अपने स्वभाव को जानेगा कि मैं इसका कोई कारण नहीं है और मैं इसका कोई कार्य नहीं, तो ऐसा अपना स्वभाव अंदर में देखे, मैं तो ये परमात्मा पूरा बैठा हूं, ये तो एक एक समय की पर्याय में है क्या, ये मेरा स्वरूप है क्या। नहीं नहीं। ये व्यवहार से इसको कहा जाता है, उसका ज्ञान कराया है, लेकिन वो जो व्यवहार का विषय है ना पूरा का पूरा, उसको तो छाती से लगा बैठा है ये। यही भूल हो गई था। जो ये है वास्तव में उसको पकड़ा ही नहीं है। ये कपिल भाई समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसा ही है। उस स्वभाव को जो त्रैकालिक है, परंपरा में भाव रूप है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसा वो मैं हूं, उस पर दृष्टि नहीं गई है। क्या कहा, नहीं आया समझ में? हाँ। है जी। हाँ, जो साथ है उसको नहीं साधा है, उसको जोड़ने वाला अपने आत्मा। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा को नहीं साधा है। हाँ जी, हाँ ये कहना। जी। देखो एक दृष्टांत इसमें दिया है पंचाष्टका संग्रह में, काय का एक पर्याय दृष्टि का। वो पर्याय दो प्रकार की होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जिसकी व्यंजन पर्याय पर दृष्टि है उसकी अर्थ पर्याय पर भी दृष्टि है, नियम से, क्योंकि वो पर्याय दृष्टि वाला है। अब मैं पूछता हूँ, ये जो अंदर चैतन्य वस्तु है ना, तो इसने कितने भव धारण किए हैं अभी तक? कोई गिनती नहीं है। अनंत में कह रहे हैं, गिनती नहीं। और जो भव मिला उस भव को ही अपना स्वरूप माना है ना। और वे भव सब विनाशी हो गए, विनश गए ना, विनश गए ना, विनश गए ना, उत्पन्न हुए खत्म हो गए, उत्पन्न हुए खत्म हो गए। यही हुआ। लेकिन आत्मा खत्म हुआ क्या? तो तू जो खत्म हो गए वो है, या जो खत्म होता ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है, वो है। वो है। आज के स्वाध्याय में यही बात आई है। हाँ, यही बात आई आपको। बदल के भी क्यों भैया, क्यों कपिल भाई बोलो? जो खत्म उत्पन्न हो करके खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसमें जन्म मरण नहीं है, जिसमें भव नहीं है, ऐसा वो आत्मा कैसा है, वो ऐसा मैं कैसा हूं? परिणाम भी नहीं है फिर तो आत्मा में। हाँ, नहीं है ना, इसलिए तो पर्याय से पार कहा जाता है। बढ़िया बात पकड़ी है। हाँ हाँ ये युक्त बता दिया। हाँ जी, हाँ। क्या कहा, एक वैसा ही आत्मा मैं हूं जिसमें परिणाम नहीं है, लेकिन जो जानने वाला है ना वो परिणाम स्वरूप से है। वो पर्याय जानेगी, पर्याय तो होगी ना, अपने को जानेगी मैं ऐसा हूँ, तो ऐसी कोई पर्याय तो होगी ना जो अपने को जानेगी मैं ऐसा हूँ। लेकिन वो पर्याय जो ऐसा जानती है वो कहती है मैं पर्याय नहीं हूँ, और पर्याय वो पर्याय को नहीं जानती है, लेकिन उस पर्याय में वो अहम नहीं करती है।
कार्य तो पर्याय में ही होगा ना। अनादि से जो संसार का कार्य चल रहा है, दुख का कार्य चल रहा है, पाप का कार्य चल रहा है, इसी की परिणति में चल रहा है ना। वो कैसे छूटे कि उसकी जो पर्याय उधर अपनापन कर रही है पर्याय में, तो वो पर्याय क्या करे कि अपना जो त्रैकालिक स्वभाव है, जो पर्याय रहित है वास्तव में निश्चय से जो पर्याय रहित है, जिसमें पर्याय है ही नहीं, बोलो पर्याय है उसमें? क्योंकि पर्याय तो विनाशी है और वो तो अविनाशी है, तो उसमें पर्याय कहाँ रही? तो ऐसे अविनाशी तत्व को ये पर्याय जाने, जो पर्याय पर्याय में अहम कर रही थी, वो पर्याय अपने द्रव्य में अविनाशी तत्व में अहम करे। तो द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य जो है वो पर्याय वाला है, ये व्यवहार का कथन होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्यवहार का कथन है ये, भेद का कथन है ना, इसलिए व्यवहार है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात। ये व्यवहार में का कथन है, ये अशुद्ध निश्चय ने का कथन है, ये सद्भूत व्यवहार ने का कथन है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है। आया समझ में? भाई है कौन? मतलब इतने शरीर मर गए मिले, मर गए मिले, मर गए मिले, मर गए, ये मरा क्या? ये तो मरा ही नहीं है, ये तो जिंदा ही है। तो ऐसा जो मैं जीवित रहता हूँ, जीवित शक्ति थी ना पहली बार, पहली जीवित शक्ति, तो क्या क्या उसका आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव धारण लक्षण जीवित शक्ति है ना, कि वो चैतन्य स्वभाव उसको धारण करने वाला, उसको धारण करने वाला, उसको धारण। तो चैतन्य स्वभाव का नाश हुआ क्या आज तक? चैतन्य स्वभाव का नाश नहीं हुआ, चैतन्य स्वभाव का नाश नहीं हुआ, तो वो विनाशी है ही नहीं, वो मरा ही नहीं। और परिणाम मर गए, एक एक समय में कितने परिणाम मर रहे हैं? वो एक प्रकट होता है, दूसरा हो गया, दूसरा प्रकट हुआ, तीसरा हो गया, नहीं अपने जो परिणाम चल रहे हैं, तो एक समय परिणाम कोई टिक रहा है क्या? क्योंकि परिणाम का स्वरूप ही ऐसा है। परिणाम कहो पर्याय कहो एक ही बात है। जैसे इतने भव धारण किए, ये व्यंजन पर्याय, सब मर गए, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए सब, लेकिन आत्मा नहीं मरा। ऐसे ही एक एक समय अभी ये जो अर्थ पर्याय है, विभाव पर्याय है, ये एक एक समय उत्पन्न हो रही, खत्म हो रही है, उत्पन्न हो रही, खत्म हो रही है। एक समय में टिकता है क्या? एक समय में अशुभ भाव, एक समय में शुभ भाव, टिका कहाँ? तो ये उत्पन्न होता है, खत्म हो जाता है ना। मर गया माने खत्म हो गया, खत्म हो गया माने मर गया, अभाव हो गया उसका। और आत्मा तो है कि नहीं है? और ऐसा है आत्मा। वो नवी तू कारण न कच्चू नवी, तू कारण भी नहीं और कार्य भी नहीं। किसका कार्य, किसका कार्य? ऐसा वो आत्मा अंदर है, उसकी शक्ति में बताई जा रही है। ये कोई पर्यायों की बात नहीं है, वस्तु पर्याय रहित नहीं है, लेकिन पर्याय को देखता रहा अनाद से, इसलिए तूने वस्तु को नहीं देखा, इसलिए दुखी है बस। अब पर्यायों को देखते देखते ये चाहे चक्रवर्ती बन जाए, चाहे देव विमानवासी देव बन जाए, कुछ भी बन जाए, उससे क्या होगा? कुछ होएगा? फिर वहां से बिना सम्यक दर्शन के वो छेड़ावा में क्या लगा? जो विमानवासी था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चाहे थावरतन धरे। वहां से जब छूटता है ना स्वर्ग में से,
तो संक्लेश परिणामों से उसकी देह छूटती है और स्थावर पर्याय में आता है। स्थावर पर्याय समझिए ना, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, ये स्थावर पर्याय है। वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, ये जीव हैं सब एकेंद्रीय जीव स्थावर पर्याय में। वो बनता है आकर के। हाँ, कहाँ वो था देव, इतने भोग, और वहां से छूटा तो एकेंद्रीय में गया। आया कि नहीं आया? क्यों गया? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब मैं एक हूं, वहां अपनापन हो जाना बस। अब क्या है, बाहर में क्या चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों चिंता की बात नहीं है? तो उसकी चिंता करने से होगा क्या? क्या कहा? उसकी चिंता करने से क्या होगा? क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में नहीं, मैं तो ये बैठा हूँ इधर। अब जो पर्याय का हो सो होए, तो शुभराग हो कि अशुभराग हो, क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन अपने भाव को, अपने स्वरूप को पकड़े बैठा रहता है वो। इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोलिए कपिल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एक बार मैं तो ये कहता हूँ, एक बार कुतूहल करके तो देखो कि जब अपना द्रव्य पकड़ने आ जाए तो फिर पर्यायों का क्या होगा? मुझे उनकी चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? है हाँ, आकुलता नष्ट हो जाए, पर्याय रहेंगी, आकुलता भी रहेगी, कोई बात नहीं है। वो कहता रहती है तो रहो, मेरा कार्य है नहीं ना, समझे? मैं कौन हूँ? मैं तो ये हूँ, मैं इन पर्यायों को करता नहीं। उसमें वो जो है स्वच्छंद भी नहीं होता है। ऐसा लगता है ना स्वच्छंद हो जाए, स्वच्छ एक बार करके तो देखो, फिर निश्चयवास कैसे हो जाएगा भाई? अरे जिनको निश्चयवास होता है उन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती है जी। देखो क्या है, निश्चयभास तो निश्चयभास है, वो ना सच्चा है और ना झूठा है। मैं बताऊंगा और बताएं आपको, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये तीनों आभास ये ग्रहीत मिथ्यात्व में आते हैं। देवों को नहीं होगा निश्चयाभास, त्रेंचों को नहीं होगा, नारकियों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मनुष्य तो ये शास्त्र पढ़ना है ना, और इसमें से कल्पना करके बैठ जाता है, मैं राग रहित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस समय सर पढ़ा और ऐसा मान ली, और कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं ऐसा हूँ, इसलिए हो जाता है निश्चयवास। हाँ जी, समझ लो ये पर्याय कहाँ चली जाएंगे, लेकिन उस पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है, देखो क्या होता है कि जैसे सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, अब उसे दृष्टि की अपेक्षा से पर्यायों का वो करता नहीं है, ये समझ में, दृष्टि अपेक्षा से पर्यायों का करता नहीं है, पर्यायों की परवाह नहीं है। मैं तो ए बैठा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पर्यायों की परवाह क्यों नहीं है और मेरे करने से क्या होगा वो ये जानता है। अभी 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके उदयानुसार ये पर्याय का उनके साथ में निमित्त भाव है ना,
तो मैं उनका कर्ता कैसे रहा पर्याय? पर्याय की जैसी योग्यता हो वैसे हो, मैं तो ए बैठा हूँ, ऐसा उसमें से उसका पर्याय में से कर्तृत्व निकल गया। क्या निकल गया? कर्तृत्व निकल गया। और कर्तृत्व निकल गया तो भोक्तृत्व ही निकल गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का जुड़ा है, कर्ता है तो भोक्ता है। ठीक है, अच्छा। अब ये तो हुई सम्यक दर्शन की दृष्टि की अपेक्षा माने सम्यक दर्शन की जो ये बात अपनी जगह, तो स्वच्छंद क्यों नहीं होएगा? वहां दो बातें कि ये पर्यायों को संभालने में जाए या अपनी शक्ति बढ़ाए। अपनी शक्ति बढ़ाए। क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति बढ़ाए। क्या उसका मोटो क्या होना चाहिए? उसका लक्ष्य किस पे होना चाहिए? पर्यायों को संभालने में या अपनी शक्ति बढ़ाने में? अपनी शक्ति संभालेगा तो संभलेगा, तो पर्याय में अपने आप बदलाव आएगा ना। तो पर्याय की परवाह भी नहीं है और पर्याय के प्रति पूरी तरह उसकी खटक नहीं हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उन पर्यायों से जो विकार है उसी से तो मुक्त होना है ना। तो उसके लिए क्या उपाय है कि अपना पुरुषार्थ जारी रखना। जिस पुरुषार्थ के द्वारा सम्यक दर्शन हुआ है उसी पुरुषार्थ को जारी रखना है। और उसके लिए क्या करना है? निरंतर अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में? आज डॉक्टर साहब के व्याख्यान में एक विशेष बात आई थी, पूरी तरह मैंने नहीं सुन पाई थी। उसमें इसी आशय की बात आई थी कि भाई ये जो बाहर का क्रियाकांड है ना, अपन इसको कितना संभाल है कि जिससे हमें ये अपने पुरुषार्थ में लाभ हो। उसमें डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, उसमें अकेला एक स्वाध्याय काम आने वाला है अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने। क्या बात है? ठीक है। दूसरी बात कि जिसको स्वभाव की रुचि हुई और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, निरंतर स्वाध्याय में रहता है, चिंतन मनन में रहता है, तो मुझे बताओ उसका बाहरी आचरण क्या अनर्गल हो सकता है? कोई भी मुझे बताए। नहीं होगा, तो अपने बदल जाती, अपने व्यवस्था बदल जाती, उसमें अपना एम्परा है रहा नहीं तो वो बदल ही जाता। क्यों नहीं? उसे देवशास्त्र के प्रति बहुमान नहीं आएगा। उसके लिए क्या जरूरी है कि वो पूजा करे? और पूजा नहीं करे तो बहुमान नहीं होगा बिना पूजा के? वो तो उनके बताए वहाँ चल रहा है। क्या कहा है? मैंने पूजा नहीं कर रहे हैं और तो उसको बहुमान है कि नहीं? देवशास्त्र पहले पैदा हुआ था, वहाँ से तो चिपता ही नहीं हो। समझ में आया ना? अरे उसको ऐसा बहुमान है कि अज्ञानी कितनी पूजा करे, कितनी वो करे, उसमें नहीं है वैसा बहुमान। पढ़ी साहब ने लगा मुख्य चिंतन मनन करता है आगम संबंध भगवान की, जब तो बहुमान है उनके बताए मार्ग तो ये चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही तो है। तो इस तरह अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अब अपनी इतनी शक्ति जो बढ़ेगी उससे वो जो राग है ना वो कमजोर पड़ेगा ना। और राग का कमजोर पड़ने का मतलब क्या है कि अशुभ भाव का, पाप का कमजोर पड़ना। ठीक है। और अशुभ भाव कमजोर पड़ेगा तो अशुभ भाव का अभाव होगा ना धीरे धीरे। पहले आंशिक रूप से होगा फिर पूर्ण रूप से होगा। और इसी का नाम तो व्यवहार चारित्र है भाई। तो ससंत का होगा पहले नहीं हो सकता ना। तो ये तो इसकी धारा तो निरंतर चलेगी। ये बात है। और उसको कोई उतावली भी नहीं है, परवाह भी नहीं है, उतावली भी नहीं है। काहे की उतावली नहीं है कि मैं ऐसा आचरण करूँ, ऐसा आचरण करूँ, ऐसा आचरण करूँ। उतावली तो अज्ञानी को होती है।
ये त्याग कर दूँ, वो त्याग कर दूँ, और अपनी शक्ति प्रमाण त्याग किए बिना रहेगा नहीं। क्या मानो जी, समझ में आएगा? तो अंदर की अपनी शक्ति है ना, उससे उसका संबंध है उसके त्याग से, बाहरी त्याग से। शक्ति कमजोर पड़ी है, हाँ कैसे जी, चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो वो उतावली नहीं है और उसकी उसे परवाह भी नहीं है, ऐसी दशा हो चाहिए। एक बंदी साहब ने लिखी है, उसको चैतन्य की चेयर पे एक छोटी सी किताब है ना, पढ़िए कि नहीं पढ़िए? हैं? हाँ हाँ पढ़िए। वो तो मतलब स्वाध्याय करने लायक है वास्तव में। हमने चलाई है यहाँ स्वाध्याय में, 1 महीने चलाई थी, 1 महीने तक। तो इसलिए उसे परवाह नहीं होती है पर्याय की। पर्याय में क्या विकार है क्या नहीं, वो तो अपनी शक्ति को समझता है भाई, जानता है ये हाँ जी, कमजोरी है। उससे पाप कमजोर पड़ता है, और पाप कमजोर पड़ता है उससे कर्म कमजोर पड़ता है, क्योंकि शुभाशुभ भाव का और कर्म के उदय आदि का निमित्त निमित्त संबंध है। आया कि नहीं आया? तो कर्म छूटता जाता है, पहले अनंतानुबंधी छूटा, फिर अप्रत्यख्यानावर्ण छूटा, फिर प्रत्यख्यानावर्ण छूटता है। उससे मुनित्व प्रकट होता है। बाहर से कपड़े त्याग देने से मुनित्व प्रकट नहीं होता है। जैसे बाहर से सफेद कपड़े पहनने से पंडिताई प्रकट नहीं होती भैया। क्या कहा? ये सफेद कपड़े पहन लिए इसलिए पंडित है? जो जाने से पंडित, जो जाने से पंडित। हाँ, क्या कहा? अरे जो जिस ज्ञान में अपने आप को जाना है अंदर में, वो आत्मा पंडित है, लिखा है उसमें। सदानंदमयम जीवो यो जानाति सपंडित ससेवते निजात्मानम परमानंद कारण। तो पंडित कौन है? सदानंदमयम जीवम। ये जीव जो है सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसा सदाकाल है वो। जो यो जानाति स पंडित, जो ऐसा जानता है वो पंडित है, और वो अपने आत्मा का सेवन करता है। ससेवते निजात्मा, काय के लिए? परमानंद कारण, अतीन्द्रिय आनंद के लिए वो सेवन करता। उसका सेवन प्रारंभ हो गया भैया, अभी प्रैक्टिकल की बात चल रही थी ना, तो प्रैक्टिकल उसका सेवन शुरू हो गया। आया कि नहीं आया? अब वो बाहर थोड़ी दिखाई देगा उसको, और उसे दिखाने की कोई परवाह भी नहीं किसी को, ये किसको दिखाया जाता है? क्या करना है? जगत क्या है आज? तो मतलब लोगों को कुछ दिख नहीं रहा, क्या हो रहा है? आप देखो जरा, आंखें पसार कर, बाहर में सब प्रदर्शन चल रहा है पूरा टोटल। स्थिति क्या कहने योग्य नहीं है बात। बोलो भैया कभी भाई, तो तुम्हारे जैसे जीव जो है कोई छिटक के आ जाते हैं। मैंने एक दिन बोला था ना, इसे उसमें से एक आध कोई जीव जो है इतने समुदाय में छिटक के इधर आ जाता है, उसकी पात्रता होती है, अपनी योग्यता से आ जाता है। हाँ बिल्कुल, और इन्हें ऐसी रुचि हो गई हो, बिल्कुल टकटकी लगा के समझते हैं। हाँ जी, तो आत्मा विकार का कार्य भी नहीं है, अर्थात व्यवहार रत्नत्रय वह कारण, अभी मैंने बोला था, और आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन वह कार्य, ऐसा नहीं है। हाँ जी, अभी शाम को जो चल रहा है, तो एक श्रोता ने ऐसा कहा कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा। व्यवहार कारण और एक कार्य सम्यक दर्शन कार्य, ऐसा नहीं। फिर वो निश्चय व्यवहार का स्वरूप मैंने 2-3 दिन में बताया ना, उसी लिए बताया।
ये निश्चय व्यवहार, तो उसका नाम व्यवहार है ही नहीं, वो तो साथ में चलता है, इसलिए वो उपचार है उस पर मोक्ष मार्ग बनेगा। इस उपचार का नाम व्यवहार है। पंडित जी साहब ने कहा ना, कारण को उपचार माने तब बुद्धता, जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। तो कारण को उपचार माने, ये तो ये आ गया। और जितने भेद हैं ना एक वस्तु में, निश्चय से वस्तु अभेद है, और इसके भेद जो है वो व्यवहार है। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता, तब पंडिताई है। जान है अपने ज्ञान में, कहे नहीं, जान है उसको कि इसमें मतलब मैं कैसे भेद स्वरूप हूँ, कैसे अभेद स्वरूप हूँ। मेरे परिणामों का और कर्मों का, मेरे परिणमन का और देहादिक का, इनका किस प्रकार से निमित्त निमित्त भाव है, वो स्पष्ट जाने। ऐसा किसी ने पूछा था ना, स्पष्ट जाने, ऐसा पांडे जी कल आपने पूछा था, स्पष्ट जानता है। हाँ, लेकिन वो कथनचित स्पष्ट ही है उसको, क्योंकि किसी को किसी में मिलाता नहीं है ज्ञान। क्या इसको उसमें मिला दे, सम्यक दर्शन को व्यवहार रत्नत्र में मिला दे, व्यवहार रत्नत्र को सम्यक दर्शन में मिला दे, व्यवहार रत्नत्र को सम्यक दर्शन का कारण माने, ये मिलाना हो गया। सबके सब अपने अपने चतुष्टय में भिन्न भिन्न जो के त्यों रहते विराजमान है, ऐसा उसे दिखाई देता है, जानता है। कारण को उपचार माने तब बुद्धता, ऐसा प्रिय बहुत गजब जिनवाणी है। आगे कहते हैं, देखो जिस प्रकार हलवाई की दुकान पर अफीम या घड़ा लेने के लिए जाए तो मिलेगा उसे? उस हलवाई से ये आशा करना कि ये मुझे अफीम दे देगा, ये अफीम बेचता है, ये तो मूर्खता ही होगी ना। उसी प्रकार चिदानंद भगवान आत्मा के पास जड़ की क्रिया और विकार का कराना मानता हो, वह भी मूढ़ मिथ्या दृष्टि ही है। अज्ञानी शरीर की क्रिया से और पुण्य से आत्मा का बड़प्पन मानते हैं। आत्मा का माने अपना, ऐसा उससे बड़प्पन मानते हैं। परंतु शरीर की क्रिया का और पुण्य का कारण आत्मा हो, ऐसा नहीं है। क्या भैया समझ में आया? पुण्य पाप भी आत्मा के स्वभाव से अन्य है। अब ये अपन ने प्रारंभ में बोला, इसलिए उनसे आत्मा के सम्यक दर्शनादि कुछ कार्य हो, ऐसा नहीं है। आत्मा में, ये अपन पहले बोला ना, आत्मा में सम्यक दर्शन की शक्ति तो है, सम्यक ज्ञान की शक्ति तो है, सम्यक चारित्र की शक्ति तो है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय को पालने की शक्ति आत्मा में नहीं है। व्यवहार रत्न ना 28 गुण इत्यादि प्रथमाएं पालने की, इनकी शक्ति आत्मा में नहीं है, ये कहते हैं। जो जीव वास्तव में समस्त परद्रव्यों के साथ अपना अकार्य कारणपना समझे, क्या समझे? किसके साथ में? सभी परद्रव्यों के साथ। उसे स्वद्रव्य के आश्रय से
निर्मल कार्य प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। यही जरूरी बात है। क्या नवीन भाई यही समझ में आ रहा है? बताना रहा है। प्रकृति सब भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं, देह मन वाणी भिन्न पड़ी है भाई। ये बिल्कुल अपने चतुष्टय में है। आत्मा इसको स्पर्श नहीं करता है, ये आत्मा को स्पर्श नहीं करती है, न कर्म आत्मा को स्पर्श करते हैं। और व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, ये क्षेत्र का ही संबंध है, आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं कहा जाता है। ये सब भैया अशुद्ध निश्चय नहीं के और असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है ये सब कुछ है। और व्यवहार कैसा होता है? सच्चा के झूठा। हाँ जी, हाँ जी। और अगर उसका ज्ञान नहीं कराया जाए तो ज्ञान कराया जाएगा ना उसका, है? हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या है, मैंने एक दिन बताया था, पंचाध्याय में आया और कल मैं ना हो पड़ा था, मैं कल की बात है शायद कि भैया, हाँ वो इन्होंने सप्तभंगी बोला था ना, अच्छा वो सप्तभंगी मैंने समझ ली है भैया, दोबारा फिर रिवीजन हो गया है मेरा, मैं बता दूँगा। मेरे को थोड़ा कठिन है, बता देंगे आपको, मेरे लिए तो बिल्कुल सरल है। तो उस सप्तभंगी के स्वाध्याय के दौरान ये बात पड़ी थी कि हमेशा विधि और निषेध है। ये अपन ने व्यवहार निश्चय की चर्चा में भी कहा था, पहले स्थापना होगी कि ऐसा है, फिर उसका निषेध होता है। ये अनेकांत है, ये स्यादवाद है। स्यादवाद का ऐसे ही स्वरूप है, पहले स्थापना करना फिर उसका निषेध करना। जीव का, और वो स्थापना झूठी भी नहीं है, जीव का और अजीव का दोनों का अनाद से एक क्षेत्रापय संबंध चला आ रहा है कि नहीं चला रहा है? एक बात, एक क्षेत्रापय संबंध। दूसरा, निमित्त निमित्तिक भाव चला आ रहा है कि नहीं चला रहा है? ये दो प्रकार का संबंध इसके साथ में निरंतर है? तो उसकी स्थापना तो होगी ना। विधि माने स्थापना, कि हम ये देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये निमित्त निमित्तिक भाव है, ये क्षेत्र वही संबंध है। फिर उसको व्यवहार कहा जाएगा, व्यवहार कह करके फिर उसका निषेध किया जाएगा, और निषेध का नाम ही निश्चय है। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है ना, ये व्यवहार है। आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है ना, ये व्यवहार है, इसकी स्थापना की जाएगी, फिर इसका निषेध किया जाएगा। आत्मा तो अभेद वस्तु है, अखंड वस्तु है, उसमें कोई भेद ही नहीं है, न प्रदेशों का भेद है और न गुणों का भेद है। ये बात, इसका नाम कहा 12 नंबर की गाथा में, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। सब बच्चे समझ रहे हैं ना ये बात? बहुत बढ़िया था, मैं बहुत खुश हूँ इनसे। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चल रहा है भैया, चलना चाहिए भैया, इसका नाम प्रैक्टिकल है। एक नमूना तैयार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी भैया, वो उनका अपना हित करेंगे, हमारा क्या है नमूना, हमारे लिए क्या है? सब अपना अपना हित करने वाले हैं, अपना हित करें, अच्छी बात है। हाँ जी, आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह पर के कार्य का कारण हो और अपने कार्य के लिए पर के कारण की अपेक्षा रखे। मेरे कार्य में पर कारण होगा और मैं किसी पर का कारण कर सकता हूँ, कारण बन सकता हूँ, ऐसी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा स्वरूप ही नहीं है आत्मा। ऐसी पराधीनता भी उसमें नहीं है, ऐसा समझ ले तो उसे यह मेरा कार्य और यह मेरा कारण, परद्रव्य के साथ में कि ये मेरा कार्य और ये मेरा कारण, ऐसा परद्रव्य के साथ में कारण कार्य पर माने ना, ऐसी बुद्धि न रहे, ऐसा कहते हैं। इसलिए आप
तब आत्मा स्वयं ही है, आत्मा हाँ, स्वयं ही है, अन्य कोई कारण है ही नहीं। आत्मा स्वयं अकेला ही है, अन्य कोई कारण है ही नहीं। आत्मा का कारण कारपना आत्मा के भीतर ही है, पर में कोई कारण कारपना है नहीं, विकार में कोई कारण कारपना है नहीं, ऐसा जाना। ऐसी परम शुद्धि दृष्टि में तो कारण कार्य के भेद ही नहीं है। कारण कार्य के भेद कहना वैदी व्यवहार है, वस्तु में ही कारण कार्य के भेद कहना एक ही व्यवहार है, तो बस ही है। यद्यपि ये सब बातें मेरे व्याख्यान में आ गई हैं, उस समय हो गया है, आगे चर्चा